पाकिस्तान की पहचान तो ज़राअत से ही है, लेकिन क्या ये बात अजीब नहीं लगती कि इसी ज़रई मुल्क की लाखों एकड़ ज़मीन बिल्कुल प्यासी और बंजर पड़ी है? एक ऐसी ज़मीन जिसमें सच पूछें तो मुल्क की तकदीर बदलने की ताकत है, लेकिन वो इस्तेमाल ही नहीं हो रही। तो आज हम इसी मसले और इसके एक बड़े हल यानी ग्रीन इनिशिएटिव पर बात करने वाले हैं। ये बात कितनी सच्ची है कि वो ज़मीन जो अगर पानी देख ले तो सोना उगल सकती है। बस यही एक जुमला पाकिस्तान की इन प्यासी ज़मीनों की पूरी कहानी बता देता है। अफसोस भी होता है और इनमें छुपी हुई ज़बरदस्त सलाहियत का अंदाज़ा भी। तो सवाल ये है कि ये मसला आखिर कितना बड़ा है। चलें जरा गहराई में जाकर इस प्यासी जमीन के वादे को समझते हैं और देखते हैं कि पानी की ये कमी आखिर पाकिस्तान को कैसे रोके हुए है। देखें, हम खुद को ज़रई मुल्क तो कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क का तकरीबन 40% हिस्सा बंजर पड़ा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह सीधी सी बात है, पानी की कमी। इसी वजह से हम अपनी ज़मीन से वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे जो उठाना चाहिए, और इस चक्कर में अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। तो इसी पुराने मसले के हल के लिए एक बहुत बड़ा और कह लें एक पुरअज़्ज़म मंसूबा सामने लाया गया है, जिसे ग्रीन इनिशिएटिव का नाम दिया गया है। ये एक नए सब्ज़ इनकलाब का आगाज़ भी हो सकता है। अच्छा, तो ये ग्रीन इनिशिएटिव आखिर है क्या? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये एक सरकारी मंसूबा है जिसका मकसद है पूरे मुल्क में 6 बड़ी नई नहरें बनाना ताकि ज़राअत को एक नई ज़िंदगी मिल सके। और ये मंसूबा सिर्फ किसी एक सूबे तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका फ़ायदा पूरे मुल्क को पहुंचेगा। प्लान कुछ यूं है कि 2 नहरें पंजाब में, 2 सिंध में और एक नहर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बनेगी। और इस मंसूबे का साइज बहुत बड़ा है। इन नहरों से लाखों एकड़ ज़मीन को पानी मिलेगा। वो ज़मीन जो आज बंजर है, कल काश्त के काबिल हो जाएगी। मतलब ये कि मुल्क का पूरा ज़रई नक्शा ही बदल सकता है। लेकिन बात सिर्फ खेतों को पानी देने तक नहीं रुकेगी। ये नहरें असल में पाकिस्तान की मईशत में एक नई जान डालने का मंसूबा है। चलें देखते हैं कि इसके माशी फ़ायदे क्या हो सकते हैं। देखें, इसका असर एक के बाद एक जुड़ा हुआ है। सबसे पहले क्या होगा? ज़री पैदावार बढ़ेगी। जब पैदावार बढ़ेगी तो मुल्क खुराक में खुद कफील हो जाएगा। फिर जो फसलें इजाफी होंगी उन्हें हम बाहर भेज सकेंगे, और इस सब का नतीजा क्या निकलेगा? मुल्क में कीमती ज़र मुबादला आएगा और खुशहाली बढ़ेगी। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ फसलें उगाने का प्लान नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की मुआशियत को सहारा देने और उसे खुशहाल बनाने का एक पूरा रोड मैप है। और इसका फ़ायदा गांव में बैठे किसान से लेकर मुल्क की बड़ी मुआशियत तक हर किसी को होगा। लेकिन जाहिर है, जब भी कोई इतना बड़ा मंसूबा बनता है तो उस पर कुछ सवालात भी उठते हैं, कुछ खदशात भी सामने आते हैं। तो ज़रूरी है कि हम तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें और उन खदशात को समझें। और सबसे बड़ा खदशा ख़ास तौर पर सिंध की तरफ से ये सामने आया है कि इन नई नहरों की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो लोग पहले से पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए पानी कम पड़ जाए। और ये एक बहुत अहम और जायज़ सवाल है जिसका जवाब देना ज़रूरी है। तो यहाँ हमें 2 अलग-अलग बातें नज़र आती हैं। एक तरफ इस इनिशिएटिव का मकसद है नई नहरें बनाकर बंजर ज़मीनों को आबाद करना। वहीं दूसरी तरफ सिंध को ये फिक्र है कि इन नई नहरों से पानी का रुख मुड़ जाएगा और जो इलाके दरिया के आखिर में हैं वहाँ पानी की कमी हो जाएगी। तो फिर इस मसले का, इस पानी के मुमकिना झगड़े का हल क्या है? जो हल तजवीज़ किया गया है वो है डैम्स की तामीर, यानी पानी को ज़ख़ीरा करना और उसे बेहतर तरीके से मैनेज करना। और इस हल के पीछे एक बहुत तिल्ख हकीकत छुपी है, और वो ये है कि हर साल मॉनसून के मौसम में लाखों एकड़ फुट पानी, कीमती पानी, या तो सैलाब बनकर सब कुछ तबाह कर देता है या फिर सीधा समंदर में जाकर ज़ाया हो जाता है। और इसी ज़ाया होते हुए पानी को काबू करने के लिए दियामर भाषा और मोहम्मद डैम जैसे बड़े मंसूबे बहुत अहम हैं। यही डैम्स हैं जो मुस्तकबिल में पानी की तकसीम पर होने वाले किसी भी झगड़े को रोकने की ज़मानत दे सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी बहुत साफ है। एक तो इस पानी को ज़ाया होने से बचाना है, और दूसरा इसी बचाए हुए पानी को इस्तेमाल करके सबके लिए सप्लाई यकीनी बनानी है। इस तरह पानी की कमी के जो खदशात हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो अब सवाल ये है कि ये सब कुछ हकीकत कैसे बनेगा? इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ में है, इत्तेहाद। ये एक कौमी जिम्मेदारी है और इस ख्वाब को सच करने के लिए सबको साथ मिलना होगा। इन बड़े मंसूबों की कामयाबी के लिए सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। सूबों को आगे बढ़कर डैम्स के लिए माली मदद देनी होगी, इदारों को आईनी और कानूनी तौर पर रहनुमाई करनी होगी, तमाम इख्तिलाफात को मेज़ पर बैठकर बातचीत से हल करना होगा, और सबसे बढ़कर ये कि कौमी मफाद को हर चीज़ से ऊपर रखना होगा।
آخر میں بات بہت سیدھی سی ہے، ہماری بنجر زمین کو پانی کی ضرورت ہے اور پاکستان کو ترقی کی۔ اگر آج ہم نے مل کر یہ فیصلہ نہ کیا تو کل ہمارے پاس صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ یہ وقت سیاست کا نہیں، کام کرنے کا ہے۔